वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज रूम। बात करेंगे शादी हॉल्स बंद और शादी की तकरीबात मनसूख करने की बात हो रही है क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मैरिज हॉल एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तर्जुमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि पीर से गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी शादी हॉल्स, पार्लर्स और दीगर तामीरात को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर मुनीर, बताइएगा, एक जानिब कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं को नोटिस जारी किए गए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मालिकान को भी नोटिस मिले हैं जो कि कानूनी तौर पर हॉल्स तामीर किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है क्योंकि आज पूरे दिन जो देखने में आया है, शादी हॉल मालिकान जो है उनकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन है उसने एहतजाजी धरना भी दिया और उनकी सुनवाई 3 दिन से नहीं हो रही थी। वो भी यही चाह रहे थे कि आया कि हमें जो है वो क्लियर किया जा सके, क्योंकि बड़ी तादाद जो है वो सिविक सेंटर में दफ्तर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वहाँ पहुंचे थे और आज तीसरा दिन था। इनकी चाह रहे थे मुलाकात करना डीजी SBCA से, मगर वहाँ सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई और वहाँ जो है जो शादी हॉल मालिकान है, वर्कर्स भी हैं उनके साथ बड़ी तादाद में, उन्होंने सिविक सेंटर पे मेन रोड जो है जो गुलशन से सिविक सेंटर की जानिब आ रही है वो ब्लॉक की एहतजाज किया। और वहाँ जब हम मौजूद थे और हमने बात की मालिकान से तो उनका कहना यही था नोटिस मिले हैं और तकरीबन 900 जो है वो शादी हॉल हैं और अब हमने ये फैसला किया है कि हम जो है वो एहतजाजी धरना भी देंगे और इसके साथ साथ जो है कल से जो है हम गैर मुनय्या मुद्दत के लिए शादी लॉन जो है पूरे कराची में उसको बंद कर दिएंगे। जबकि कल जो तकरीब का बताया है उन्होंने 750 बुकिंग जो है ऑल ओवर कराची हुई है। तमाम SP गुलशन जो है वहाँ पहुंचे हैं और उनकी सरबराही में जो है शादी मालिकान के वक्त जो है उससे जाके SBCA डायरेक्टर से मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटा मुलाकात जारी रही है, मगर जो मुलाकात हुई है उसके मुज़ाकरात जो है वो ये कहा जा सकता है नाकाम हुए, क्योंकि SBCA डायरेक्टर का कहना ये है कि ठीक है, तो मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। आपने अपडेट किया तनवीर मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शादी हॉल्स को नोटिस मिलने के बाद एक खलबली मच गई और कराची में शादी हॉल मालिकान ने कल बरोज इतवार से तमाम हॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया और ये धमकी भी दी है कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हॉल गिराने का फैसला वापस ना लिया तो कल से किसी को भी शादी के लिए हॉल नहीं मिलेगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। जबकि तनवीर मुनीर बता रहे थे कि तकरीबन 750 के करीब शादी के लिए बुकिंग्स कल की मौजूद हैं। तो शादी हॉल मालिकान ने मजीद ये भी वाज़ेह किया कि बुकिंग की रकम भी वापस नहीं की जाएगी और इन मालिकान ने मजीद क्या कहा, देखिए। फैसल पे हॉल है और ये है कि हमें नोटिस भी आ गया है कि 28 तारीख से इसको बंद करें आप, तो उससे पहले हम इंशाअल्लाह हम कल ही बंद कर देंगे हॉल को। हम एहतजाजन कल बंद करेंगे और शादी हॉल सारे बंद होंगे कल। जी, हम तमाम शादी हॉल बंद करने का ऐलान कर दिया है हम लोगों ने। कल से इंशाअल्लाह, चाहे वो हम सब मुत्तहिद हैं, सारे इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह। हम स्कूलों को भी, PSO पेट्रोल पंप, सब जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी हैं। हम कल रोड भी ब्लॉक करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम ये रियल करके दिखाएंगे, कल इंशाल्लाह बंद करेंगे, क्योंकि परसों से इन्होंने तो वैसे ही मंडे से आ जाना है हमारे पास। हम कल बंद करेंगे। जिन जिन की शादियां हैं वो खुद SBCA आए, उनसे रब्ता करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, जो जज साहब ने ऑर्डर किया है, जिन भी मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमें सारे मामले पर ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, ये क्या मामला है, इतना क्योस पैदा हो गया है, क्योंकि कल भी इतनी सारी बुकिंग्स हैं, अगर शादी हॉल्स खुलेंगे नहीं तो लोगों को कितनी परेशानी होगी, क्या हल है अब इसका? मैं समझता हूँ इसको रोकना चाहिए। ये हल नहीं है इसका। जो डिसीजन आया है इसमें लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो इस तरह से अगर इन शादी हॉलों को बंद करेंगे या तोड़ेंगे तो ये लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। लोगों की खून पसीने की कमाई है जो अपने बच्चों की शादियां करते हैं और ये 6-6 महीने, साल पहले शादी की बुकिंग होती है। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये चेंज ऑफ लैंड यूज है। इंक्रोचमेंट हो तो ठीक है, उसको आप डिमोलिश करें, हटाएं, बंद करें। मगर मैं समझता हूँ इस पे सिंध गवर्नमेंट को रिव्यू पे जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और इस चीज को रुकवाना चाहिए। ठीक। वसीम अख्तर साहब, इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट से कोई बात की और आपने कहा भी था कि नजरसानी अपील दायर करे सिंध हुकूमत, क्योंकि मामला आवाम का है, सारे ही लोग परेशान हैं। आपकी जानिब से क्या एक्शन लिया गया और क्या इस पर सिंध हुकूमत से कोई बातचीत हुई? बट है नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को हिदायत की है, सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर्स हुए हैं कि इस पे 500 बिल्डिंग और ये शादी हॉलों पे एक्शन ले। तो इसीलिए मैं सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि आप सिंध गवर्नमेंट रिव्यू पे जाए
जहाँ तक KMC का ताल्लुक है, हम तो सिर्फ इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं जो एमिनिटी प्लॉट्स पे है, प्लेग्राउंड पे है, पार्क्स पे है, फुटपाथों पे, नालों पे, वो रिमूव कर रहे हैं। मगर ये जो ऑर्डर्स आए हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नजरसानी करें। ठीक है, एक बार फिर नजरसानी होनी चाहिए। वसीम अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब जो 2 दिन का टाइम दिया है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो मालिकान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम कैसे इतना सारा सामान उठाकर ले जाएं, ऑलरेडी 2-2, 3-3 महीनों की बुकिंग्स होती हैं, तो इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप नहीं समझते कि कैसे मुमकिन होगा, और लोगों की जो बुकिंग्स होंगी उनके लिए फिर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ मेयर कराची के इस डिसीजन पे नजरसानी। ठीक है, वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि सिंध हुकूमत से भी यही अपील है, सुप्रीम कोर्ट से भी यही अपील है कि इस सारे मामले पर नजरसानी की जाए, और अपील दायर करने का भी उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से अपील दायर होनी चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आज ये मामला था जिसमें हमने देखा कि शादी हॉल एसोसिएशन और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात आज भी नाकाम हो गए। नवाज जारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी आज की बुकिंग थी जो कि कैंसिल हो गई, क्योंकि शादी हॉल एसोसिएशन मालिकान की जानिब से कहा गया है कि हम कोई अब शादी नहीं होने देंगे। बताइएगा नवाज जारी, अब इनका क्या कहना है, इनको क्या कम्युनिकेट किया गया, और अब ये सफ़र यकीनन कर रहे होंगे, अब मुतबादिल इंतज़ाम है कोई? बिल्कुल, शादी हाल मालकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है एक जानिब, तो दूसरी जानिब में एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। तकरीबन 6 माह पहले इन लोगों ने शादी हाल बुक करवाया था अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन अब फ़िक्रमंद हैं कि वो कहाँ पर शादी की तकरीब करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त इनका निकाह तो हो चुका है, लेकिन शादी और वलीमे की जो तकारीब हैं वो शादी हाल में होनी थी, लेकिन इस वजह से शादी हाल बंद होने की वजह से एहतजाज करने पर जो शादी हाल मालकान चले गए हैं उस वजह से वो परेशान है। आइए फैमिली के साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। दूल्हे मौजूद हैं, उन दूल्हे की वालदा मौजूद हैं और दूल्हे के वालिद, और भारत से भी फैमिली यहाँ पर आई है और जो शादी हाल की जो शादी की जो तकरीब है उसमें शिरकत करने के लिए। पहले तो बात करेंगे सर, आप आइएगा, कब बुकिंग करवाई थी आपने शादी हाल? 6 महीने पहले बुक कराया था हाल, लेकिन आज ही इत्तला मिली है कि इस तरह से इन लोगों ने स्ट्राइक की हुई है हाल वालों ने, तो अब हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कहाँ पर ये फंक्शन करेंगे। हम लोग मेहमान भी इंडिया से, हम भारत से हमारे यहाँ आए हुए हैं, और बाकी यहाँ के लोग भी हैं, और दूसरी तकरीबात हैं शादी की, वो सब करना है। तो अब बहुत हम प्रॉब्लम में हैं इस वक्त कि किस तरह ये अंजाम पाएंगी। अच्छा, आप दुल्हे मियाँ, आप बताएं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी प्रोग्राम जो शादी का है वो कुछ डूब रहा है? जी हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि एकदम स्ट्राइक हो गई, और हॉल भी बुक कराया था, परेशानी के किस तरह कहाँ हॉल किस जगह की किया जाए, अरेंज किया जाए, तो इस वजह से बहुत टेंशन में है। सारे घर वाले बहुत टेंशन में हैं, और अल्लाह पाक बेहतर करे बस। अम्मा आप फरमाइएगा कि आपके बेटे की शादी है और वो सारी एक माँ के लिए एक बड़ी खुशी का मौका होता है, लेकिन ये शादी तो बड़ा मसला हो रहा है शादी हाल की वजह से, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि मैं जब से मुझे पता चला है, टीवी में देखा है कि स्ट्राइक हो रही है, तो मैं बेइंतहा परेशान हूँ। शुगर की मरीज़ हूँ, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। मैं इतनी परेशान हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे इस बच्चे के हक़ में, साथ खैरियत के कुछ इस मसले का हल निकल आए ताकि मेरी परेशानी दूर हो। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी आप? हुकूमत को क्या कह सकते हैं, बस ये आप अच्छा करें, अपने अवाम के लिए बेहतर करें, सहूलियत मौजूद। ये एक भारत से भी फैमिली आई है इस शादी की तकरीब में शिरकत के लिए, आइए इनसे भी बात करते हैं। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं इंडिया से आई हूँ। तो ये शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो अचानक ये शादी हाल का इशू हो गया है, क्या कहेंगी आप? बस अच्छा नहीं लग रहा, ये सुनकर सब घर वाले परेशान हैं, मेरे बहनोई सब लोग, और दूल्हे मियाँ के जो मेरा भांजा है जिसकी शादी है वो भी बहुत परेशान है। वो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता, दिल में क्या है वो ही जान सकता है बच्चा। दूल्हे मियाँ परेशान हैं, दूल्हे की पूरी फैमिली जो है परेशान है, और एक और फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर फरमाइएगा कि शादी अब जो है वो शादी हाल बंद कर दिए गए हैं, एहतजाज पे चले गए हैं, आपके घर में फैमिली में अभी शादी का माहौल है, क्या कहेंगी आप?
हम लोग ये कहेंगे ये हमारा ही मसला नहीं है, ये तकरीबन जिसके साथ भी इस तरह से हो रहा है, जिसने भी बुकिंग करवाई है, तमाम लोगों का प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा इस मसले का कुछ हल निकाले, परेशान करने के बजाय हम लोगों को कुछ इसका कुछ सलूशन होना चाहिए ऐसा कि सब अपने किस तरह से एडवांस सब ने दे दिए हैं, हॉल्स के सब कुछ कर चुके हैं हम लोग पहले से, तो कुछ ना कुछ ऐसा मसला खड़ा कर रहा है तो उसका हल भी निकालें। एडवांस दे चुके हैं 6 माह से पहले, और अभी जो है वो शादी की तकरीब होनी थी, लेकिन अब शादी हाल बंद होने की वजह से, शादी हाल मालकान की जानिब से एहतजाज करने की वजह से ये फैमिली के तासुरात आपने सुने, दूल्हे और उनकी दूल्हे की माँ और वालिद और पूरी फैमिली परेशान है कि अब शादी की अरेंजमेंट कैसे करें। तो ये एक फैमिली का हाल नहीं है, पूरी कराची में जितने भी शादी हाल हैं वहाँ पर शादी बताइएगा। अब ये तो यकीनन एक मसला है, लेकिन इनकी जानिब से क्या इनकी जानिब से शादी हॉल के मालिकान से मुलाकात की गई कि जनाब बुकिंग ही वापस कर दें ताकि कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जा सके अगर हॉल में शादी ना हो सके, क्योंकि शादी तो होनी है, बड़ी दूर से मेहमान आए हुए हैं। तो आज ये मामला पेश आया और नवाज जारी एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद है जहां पर आज शादी होनी थी, दूल्हे मियाँ भी उनके हमरा मौजूद थे, लेकिन सब परेशान थे कि आखिरकार ये शादी कल होगी कैसे, क्योंकि शादी हॉल मालिकान एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कल से कोई शादी नहीं होगी, जबकि 750 के करीब ऐसी फैमिलीज होंगी जिनकी कल की बुकिंग मौजूद है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई के बायस कई लोगों की शादियां रुक गई हैं और पब्लिक न्यूज से बात करते हुए दुल्हा इदरीस शाह ने कहा कि शादी हॉल वालों ने कल शादी हॉल बंद कर दिया है, मेरी कल शादी है और मैं इसीलिए शदीद परेशान हूँ। सिचुएशन है कि मतलब हर जगह से हमारे मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर के अंदर मेहमान भरे हुए हैं और हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हाल वाले कह रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, भाई हम तो कल से बंद कर रहे हैं। तो अब हम ये करेंगे कि रोड पे ला के मतलब शमने लगा के, तंबुएँ लगा के वहाँ हम रोड ब्लॉक करके वहाँ शादी कर लें, तो वहाँ भी हमारे लिए मुसीबत है। मैं ये कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि किसी VIP के घर के सामने से एक बैरियर हटाने के लिए भी आपको महीने 2 महीने लग जाते हैं। आपने इतना बड़ा सारा सिस्टम एक दिन में ही बंद कर दिया। बंद करना है तो आप बंद कर दें, लेकिन हमें टाइम तो दें। तो आपने एक दुल्हा की भी फरियाद सुनी कि शदीद परेशानी का शिकार थे वो, और उन्होंने कहा कि अगर शादी हॉल्स नहीं खोले गए तो हम रोडों पर ही शामियाने लगाने पर मजबूर होंगे। वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज रूम। बात करेंगे कराची की क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में आग कैसे लगी, वीडियो सामने आ गई। गाड़ी से सिलेंडर उतारे जा रहे थे, करीब ही तंदूर भी मौजूद है। आग लगने के बाद जो बाद है वो भगदड़ मची देखी जा सकती है और शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। आग के भड़कते शोले, अफरा तफरी का आलम और ऐसे में सिलेंडर धमाके की आवाजों से नीलम कॉलोनी गूंज उठी। क्लिफ्टन की नीलम कॉलोनी में वाक़ इमारत में सिलेंडर फटने का वाक़े की CCTV फुटेज पब्लिक न्यूज पब्लिक के सामने ले आया। 4:06 पर वाक़या रोनुमा होने का वक्त रिकॉर्ड किया गया। फुटेज में चंद अफराद को सिलेंडर उतारते हुए देखा जा सकता है। चंद ही फासले पर कायम तंदूर से उठती आग की लपेटों ने देखते ही देखते सिलेंडर्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद भगदड़ के मनाजिर भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले हादसे के नतीजे में खातून झुलसकर जख्मी भी हुई थी। गैस सिलेंडर्स पर इससे पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, जिस पर कहा जाता है कि इनको या तो ख़त्म किया जाए या फिर इनको क्वालिटी चेक के बाद गाड़ियों में लगाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम या मैकेनिज्म हमें नज़र नहीं आता। इसी पर बात करेंगे। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि लाहौर से हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बिलाल खान आप ही की जानिब बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली कराची की क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में वाक़या पेश आया। उससे पहले स्कूल वैन्स के अंदर ये सिलेंडर का मामला था जिस पर कई वैन्स में आग लगी। तो क्या मामला है कि उनको अभी तक ठीक करने की बात नहीं हो रही? नए सिलेंडर्स के लिए जो डेट्स दी गई हैं उस पर भी काम नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस हुकाम इस मामले के बाद कोई भी वाक़या होता है उसके बाद मुतहरिक तो नज़र आती है, लेकिन ये मुतहरिक पना जो है ये जो है नहीं रहता जो है ना।
तो इस वजह से जो बड़ा मसला है ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से भी उन्होंने भी जो है कई गाड़ियाँ जो है वो चेक की हैं, सिलेंडर्स भी उतारे हैं, लेकिन जो है ये चेकिंग जो है मुसलसल नहीं की जा रही। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी नीलम कॉलोनी के अंदर गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर गाड़ियाँ भी जो खड़ी हुई थी, उसके अलावा रिक्शे भी खड़े हुए, तमाम तर चीज़ें जो है झुलस कर जो है वो ख़राब हो गई। तो काफ़ी नुकसान वो देखने में आया। उसके अलावा खातून भी जो है वो इस वाक़े में ज़ख्म। तो तमाम सूरत हाल ये सामने है, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे जिससे ये सिलेंडर्स की चेकिंग की जाए, इनकी एक मुद्दत। लेकिन यहाँ पर बिलाल ये भी सवाल पैदा होता है कि जो दुकानें हैं क्या वहाँ पर हिफाजती इक़दाम मौजूद होते हैं? क्योंकि जिस तरह ये आग लगी है, हम वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर बिजली के तार मौजूद हैं, नीचे आग भड़क रही है। अपनी मदद आपके तहत लोगों ने आग बुझाई, क्या कोई सेफ्टी या फाइटिंग जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जगह है ये रिहायशी जगह है। यहाँ पर रिहायशी इमारत के नीचे दुकानें बनाई गई थी जो कि जो है कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पर गैस सिलेंडर की भी दुकान थी, बराबर में इसके तंदूर भी मौजूद था, और इसके अलावा दीगर चीज़ों की यहाँ पर दुकानें मौजूद थी। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि गैस सिलेंडर के बराबर में ही तंदूर की जो दुकान बनी हुई थी। तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी ये, जो कि जब सिलेंडर उतारे गए गाड़ी के अंदर तो उसमें से जो शुबा है कि एक सिलेंडर जो है वो लीक था, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। उसके बाद आग ने पूरी दुकानों को अपनी लपेट में लिया। लपेट में लेने के बाद इस वाक़े में खातून भी जख्मी हुई। उसके अलावा वहाँ पर खड़ी 2 गाड़ियाँ और उसके अलावा 3 से 4 रिक्शे और मुताबिक दुकान तो कायम कर दी गई, लेकिन हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। बिलाल खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दुआ मिर्जा हमें लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। दुआ, इसी तरह के वाक़यात ना सिर्फ कराची में हुए बल्कि सिंध में हुए, बल्कि हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। यहाँ क्या सूरत हाल है? क्या जो दुकानें हैं और जो गाड़ियाँ हैं उनमें प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है? चेकिंग की जाती है कि आया ये सिलेंडर एक्सपायर्ड तो नहीं है, नए सिलेंडर की तारीख कब दी जाएगी? क्या ऐसा कोई तरीकाकार है? जी बिल्कुल रमशा, सर्दी की आमद के साथ ही गैस की बंदिश के बाद इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और घरों में, इसके अलावा रिक्शों में, गाड़ियों में सिलेंडर का इस्तेमाल देखा जाता है। लेकिन कोई भी हुकूमती पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई गई जिससे ये चेक किया जा सके कि उसका मयार कितना अच्छा है। दुकानदारों से पूछें तो उनका ये कहना है कि लोग एक सीज़न वाला सिलेंडर ही अगले सीज़न में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धमाके होते हैं। और सिलेंडर धमाकों की रोज़ की खबरों से लोग बहुत डर गए, खौफ व हिरास फैल चुका है। लेकिन लोग कहते हैं कि घरों में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ये फटना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, ये अपने घर के लिए सिलेंडर भरवाने आया, इससे आपकी बात करवाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, भरवाने आए हो, भरवा लिया? भरवा लिया जी। तो क्या मामा कुछ कहते हैं कि सिलेंडर धमाके जो होते हैं, आपने कभी सुनी ऐसे खबर? जी सुनिया मैंने। मम्मा कहती हैं कि सिलेंडर ज़रा दूर हो जाओ और सिलेंडर फटता है तो ये जी बच्चा अभी सहमा भाई अभी सिलेंडर भरवाने आया था और ये बता रहा था कि इसकी मामा कहती हैं कि सिलेंडर से दूर रहा करो, और ये खुद भरवाने भी आया। मजीद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। अच्छा आप बताइएगा सर, सिलेंडर का इस्तेमाल होता है रिक्शों में, गाड़ियों में, हर जगह, तो लेकिन सिलेंडर धमाके भी आए रोज़ सामने आते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो बात यह है कि ना, ये जो नाक़िस सिलेंडर होते हैं ना, ये उनकी वजह से धमाके होते हैं। अगर इसकी 2 माह 3 माह बाद आपकी इसकी चेकिंग कराएं दुकानदार से, तो दोबारा मतलब कि इसका कोई लीकेज वगैरह उसको वो ठीक कर दे। तो जिसकी म्याद ज़्यादा हो जाती है, हमारी ये गलती होती है, हम इसको चेक ही नहीं कराते, सिर्फ आए गैस भराई तो चले गए। तो उसकी जो है सवाल यही है दुआ मिर्जा यहाँ पर कि ये है हुकूमत की जानिब से कि जब तक गैस ना भरी जाए उस सिलेंडर में, जब तक उसकी जो मयाद है वो पूरी ना हो जाती हो, और यही दुकानदार करते हैं कि पुराने सिलेंडर में भी गैस रिफिल करके देते थे, जिसके बाइस कई धमाके होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया दुआ मिर्जा। साथ साथ बिलाल खान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ रूम में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और अब आपको बताएं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों का फ़र्ज़ है कि वो ऐवान का माहौल बेहतर रखें। मुश्ताक गनी ने हमारे नुमाइंदे चिका खान सानी से बातचीत की, देखते हैं। इस वक्त स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ऐवान का माहौल, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली का माहौल किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ये बताइएगा, पूरा 2 हफ्ते यहाँ हंगामे हमने देखे कौमी असम्बली के इजलास में,
क्या सुजेशन देते हैं आप, किस तरह माहौल बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा मुक़द्दस ऐवान है और पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है और पूरी कौम के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका बुनियादी मकसद यहाँ शोर शराबा और हंगामा नहीं है, बल्कि अपने इलाके के मसाइल जो हैं यहाँ पे पेश करने चाहिए। और दूसरा उनका जो अव्वलीन फ़र्ज़ है, हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ ख़राब है या कोई उसमें नकाइस है तो हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, और ताकि गवर्नमेंट को एक रहनुमाई मिले, एक गाइडेंस मिले। यहाँ पे सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने तय किया हुआ है कि हम असेंबली को नहीं चलने देंगे, कोई काम कंस्ट्रक्टिव नहीं करने देंगे। अब बजट देख लें आप, ज़बरदस्त बजट पेश हुआ है सब ने, ये मिनी बजट जो हुआ था, और उस पर भी इन्होंने हंगामा किया जिसमें आवाम को रिलीफ मिला है। और 1800 सीसी गाड़ियाँ जो वो अमीरों के पास होती हैं, गरीबों के पास नहीं होती। तो इन लोगों ने ये जो मछली मंडी बनाई हुई है, ये अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टीज़ हैं इन सबको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, और कौम के और पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में असम्बली का माहौल जो है उसे पुरअमन पुरसुकून रखना चाहिए, ताकि निज़ाम मुमलिकत जो है वो बेहतर अंदाज में चल सके। ये मशवरा आपका सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए है, या हुकूमती अरकान के लिए भी है और बाकी अपोजिशन के लिए भी और हुकूमती इत्तेहादियों के लिए भी है? सब के लिए है। देखें, हुकूमत की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो हाउस में उनका ऐसा रोल होना चाहिए जिससे कि अपोजिशन जो है वो एग्रेसिव ना हो, और अपोजिशन को भी चाहिए कि चलो कभी कभार एक अलग बात है, लेकिन रोज़ एक मामूल बना लेना और इतना इसके ऊपर ख़र्च आता है इस कौम का, तो वो क्या नारों के लिए ये पैसे खर्च होते हैं इस ऐवान के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल रवैया नामुनासिब है। इन्हें गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म करना चाहिए, पुरअमन माहौल रखना चाहिए, ताकि इनकी बात भी आवाम के सामने आ जाए और फिर गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है वो भी आवाम के सामने आ जाए। जी बिल्कुल, मुश्ताक गनी भी इस रवैये की मजम्मत करते नज़र आते हैं कि चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कौम के मसाइल की बात होनी चाहिए, अपनी नहीं, और तनकीद भी हो तो मुस्बत अंदाज में हो। जी आगे बढ़ेंगे, ऐसा अहवाल की बात करते हैं जिसकी तहकीकात ताखीर का शिकार हैं। फॉरेंसिक लैब को ताहाल वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा मिलने का इंतजार है, जो अभी तक फराहम नहीं किया गया। GIT ने इस्तेमाल होने वाले असलहा जल्द फराहम करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अभी तक वो असलहा फॉरेंसिक लैब में भिजवाया ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से तहकीकात खटाई में भी पड़ सकती हैं। और फॉरेंसिक लैब लाहौर को ये इंतजार है कि GIT कब उन्हें यह असलहा फराहम करेगी। सानेहा साहिवाल की गुत्थियां सुलझने की बजाय उलझ गईं। GIT ने तहकीकात का दायराकार बढ़ा दिया, मगर फोरेंसिक लैब को मुकम्मल शवाहिद फराहम नहीं किए गए, जिसके बायस तहकीकात ताखीर का शिकार हैं। DG फोरेंसिक लैब डॉक्टर अशरफ के मुताबिक वाक़या में इस्तेमाल किया गया असलहे की फराहमी के बगैर दुरुस्त रिपोर्ट तैयार करना मुमकिन नहीं, जबकि फोरेंसिक लैब ने हसास इदारों और GIT को इस हवाले से आगाह कर दिया है। डॉक्टर अशरफ के मुताबिक GIT ने यकीन दहानी कराई है कि असलहा जल्द फोरेंसिक लैब को फराहम कर दिया जाएगा। GIT ने गोलियों के खोल और मुतासरा गाड़ी फोरेंसिक के लिए भेज दी है। मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज, लाहौर। पब्लिक न्यूज में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची में साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग की गई और डिफेंस में नाकाबंदी के दौरान मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी की गाड़ी भी रोक ली गई। स्नैप चेकिंग के दौरान फैसल सब्जवारी की गाड़ी की तलाशी भी ली गई और इसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, बताइएगा, स्नैप चेकिंग की जा रही है, क्या इतलात है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए साउथ जोन का मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, जबकि रेड जोन के 7 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई है। डिफेंस में नाकाबंदी के दौरान मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी की गाड़ी रोकी गई है पुलिस की जानिब से, और स्नैप चेकिंग के दौरान
की गाड़ी की तलाशी भी ली गई। गाड़ी को क्लियर करार देने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी जो है VIP कल्चर सामने आया जो कि नहीं रुक सका है, क्योंकि फैसल सवारी की गाड़ी मुकम्मल तौर पर ब्लैक शीशों पर थी, उसके तमाम ब्लैक शीशे लगे हुए थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। जबकि कोई आम शहरी ऐसा ब्लैक शीशे किए हुए हों तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसकी गाड़ी जो है 550 में मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। चेकिंग की गई और उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। बहुत शुक्रिया बिलाल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानब सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान और अमले को 20% स्पेशल अलाउंस की अदायगी के लिए नया लाहे अमल तैयार कर लिया गया और मुलाजमीन को 20% स्पेशल अलाउंस देने के हवाले से नई शराइत भी जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान को जो ये स्पेशल अलाउंस देना है, इसकी वजह क्या है और क्या तरीकाकार है इसका? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो मुलाजमीन और अफसरान है वो काफी अर्से से ये 20% स्पेशल अलाउंस का मामला इनका नहीं तय हुआ था, लेकिन अब जो है इस हवाले से लाए अमल तैयार कर लिया गया है। सिविल एविएशन के डायरेक्टर HR समर रफीक ने शोबा एयरवर्दीनेस और शोबा ATC और शोबा मेडिकल के अफसरान को 20% स्पेशल अलाउंस देने के हवाले से जो है वह नई शराइत जो है वो जारी कर दी है। एयरवर्दीनेस अलाउंस ना देने वाले शोबा एयरवर्दीनेस के अफसरान और मुलाजमीन को भी 20% दिया जाएगा। CA के तमाम डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के हैं उनको भी जो है ये 20% अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। जी ठीक है काशिफ मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हिंदू बरादरी का जश्न दिवाली, लोहरी और महाशिवरात्रि जोश खरोश से मनाया जा रहा है। महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम तकरीब नश्तर हॉल में मुनक्किद की गई। इसी बारे में अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली। जी बिल्कुल, बड़े तवील अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा में रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं। हमारी जितनी भी अक़लियती बरादरी है, हमारे जो बहन भाई हैं वो इस वक्त खुश नज़र आ रहे हैं। सूबाई हुकूमत भी इसमें और ज़िले हुकूमत भी इसमें बिल्कुल पेश है। हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनकी जो मजहबी त्यौहार है उसको मनाने के लिए यहाँ पर सब आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे सरदार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर बड़े खिले खिले चेहरे नज़र आ रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। जी सर, ये आपका ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत अरसे बाद, क्योंकि KPK में एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिससे हमें बहुत सी उम्मीदें भी हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी हैं और बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि बहुत अरसे बाद हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे भाइयों के लिए, जैसे कि हिंदू बरादरी है, ये हमारे भाइयों की जगह पर हैं, हमारे अपने हैं, इनके लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और आज यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि 3 त्यौहार जो हैं वो मनाए जा रहे हैं नश्तर हाल में, जिसमें दिवाली भी है, जिसमें शिवरात्रि भी है और जिसमें लोहरी भी है। ये तीनों त्यौहार जो हैं आज यहाँ पर मनाए जा रहे हैं और हमारे ये जो बहन भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस वक्त तक चलता है, चूँकि बड़ा खुशियों का और रंगारंग प्रोग्राम है, ये तरतीब दिया गया है। तो सब यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं और बड़ी खुश हैं। जी तो हसन अली हमें अपडेट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हिंदू बरादरी के लिए जो दिवाली और शिवरात्रि का एहतमाम किया गया ताकि जो अक़लियती बरादरी है वो भी अपनी खुशियां तमाम लोगों के साथ मिलकर मना सके। इस हवाले से अपडेट करते हैं हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।